तो गाइस आज हम अपनी द टाइम ऑफ रिबर्थ मानवा को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो इस मानवा का राइटर था उसे पता नहीं क्या हो गया है। उसने केवल आज ही आज में 10 चैप्टरों को रिलीज कर दिया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब आज इसके राइटर ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लेता हूँ और आज इसे ही एक्सप्लेन किया जाए। तो चलो फिर आज के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर लिनियो को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर समझ जाता है कि लिनियो जो है वो बहुत ही पावरफुल बनने वाला है, इसीलिए उसे ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा और यही सोचकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब जो लिनियो होता है वो अपने तीनों क्लोनों को एक साथ में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, अब तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। अगर तुम्हें मुझे रोकना था तो तुम्हें पहले कोशिश करनी चाहिए थी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने तीनों क्लोनों को एक साथ में मर्ज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो सीधे ब्रेक थ्रू कर सेवरेज रियलम के थर्ड लेवल पर आ जाता है। जो देखकर इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने का कोई दूसरा मौका नहीं देने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर आज ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर आज मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन हम देखते हैं कि इविल घोस्ट एम्परर की गोल्डन बॉडी को देखने के बाद भी लिनियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इविल घोस्ट एम्परर से मुस्कुराते हुए बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, क्या तुमने आज से पहले हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखा है? और लिनियो की इस बात को सुनकर इविल घोस्ट एम्परर भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आसमान होता है वो एकदम से बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो बाकी के डाउ रियलम मास्टर होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा कुछ देर पहले तक केवल किंग रियलम पर था, लेकिन अभी से देखो ये ब्रेक थ्रू कर सेवरेज रियलम पर आ चुका है। और उसी के साथ में इसने तो यहाँ पर जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है उसे भी ट्रिगर कर दिया है। सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो सीधे लिनियो की तरफ आने लगता है, लेकिन जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन और लिनियो के बीच में होता है। जो देखकर इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि मैं यहाँ पर रुका रहूँगा ताकि ये लाइट मेरे ऊपर आकर गिरे? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अभी तो यहाँ पर मज़ा स्टार्ट ही हुआ है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने डेविल हैंड से वहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर को पकड़ लेता है, जिस कारण हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो होता है वो सीधे आकर इविल घोस्ट एम्परर के ऊपर गिरता है। जो देखकर इविल घोस्ट एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर लिनियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखकर अब जो वहाँ पर एक डाउ रियलम मास्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बच्चा यहाँ पर जो इविल घोस्ट एम्परर है उसे शील्ड की तरह यूज कर रहा है ताकि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन को खुद के ऊपर गिरने से रोक सके। जो सुनकर अब जो यूजू डाउ रियलम मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि जो इविल घोस्ट एम्परर है ये उसके लिए आसान नहीं होने वाला। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम इविल घोस्ट एम्परर को देखते हैं जो कि थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिनियो, क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटे मोटे हेवनली ट्रिब्यूलेशन मुझे यहाँ पर मार सकते हैं? तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो जरा, मैं एक बार यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसका कि नाम सुनकर ही लोग कांप जाएंगे। और इविल घोस्ट एम्परर की इस बात को सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, अभी इतनी जल्दी क्या है? ये तो पहला ही राउंड था, अभी तो ये गेम बस स्टार्ट हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर दर्जनों सुप्रीम पिलो को निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही जो यूजू डाउ रियलम मास्टर होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो सुप्रीम पिल है, आखिर इस बच्चे के पास में इतनी ज़्यादा सुप्रीम पिले कहाँ से आ गई और क्या ये इन सभी सुप्रीम पिलों का यूज कर सीधे ही सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है? नहीं, मैं इसे यहाँ पर सक्सेस नहीं होने दे सकता, मुझे इसे जाकर रोकना होगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने जो डाउजून होता है वो आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि ओल्ड यूजू, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम मेरे लिटिल फ्रेंड लिनियो को हर्ट कर पाओगे? जो सुनकर हम देखते हैं कि जो डाउ रियलम मास्टर यूजू होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो बाकी के डाउ रियलम मास्टर होते हैं उनसे बोलता है कि जी लाओ, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ और जाकर एक्शन लो, नहीं तो यहाँ पर जो इविल घोस्ट एम्परर है वो मारा जाएगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 3 डाउ रियलम मास्टर होते हैं वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिनमें से जो सबसे आगे वाला होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जीयू डाउ रियलम का मास्टर है जिसका नाम की जीयू है। और वे तीनों लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो यू होते हैं वो आ जाते हैं और वो आते के साथ ही उन तीनों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे फेंक देते हैं। और अब लुओ यू की इस हरकत के कारण जो जीयू होता है उसे लुओ यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लुओ यू से बोलता है कि लुओ यू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ पर इस कचरे को बचाना चाहते हो?
जो सुनकर जो वो यू होता है वो उन तीनों से बोलता है कि यहाँ पर जो लिनियो है वो मेरा लिटिल फ्रेंड है, तो इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और वो यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन्फी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो लिन्फी है उसने सुप्रीम रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब लिनियो के सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण जो आसमान होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और हम देखते हैं कि इस बार का जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो पिछली बार से भी खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जितने भी डाउ रियलम मास्टर होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसके यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के कारण इतना खतरनाक हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्यों आ रहा है। जो सुनकर जो यूजू होता है वो भी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस अंडर हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि ये पिछली बार के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब जो एक और डाउ रियलम मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि इतना खतरनाक हेवनली ट्रिब्यूलेशन ट्रिगर हो गया। और वे सभी ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो सीधे आकर इविल घोस्ट एम्परर के ऊपर गिरता है, और हम देखते हैं कि इस बार तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो लिनियो होता है वो अपने साथियों के साथ में साउंड ट्रांसमिशन का यूज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि टाटा गोटा गोस्ट टाटा गोटा और एम्प्रेस सी जल्दी से मेरे साथ में चलो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिनियो से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है, और वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लिनियो मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इविल घोस्ट एम्परर की इस बात को सुनकर लिनियो जो होता है वो उसके मजे लेते हुए बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक डाउ रियलम के मास्टर हो, तो इसीलिए इस तरह से माफ़ी मांगना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी तो ये गेम स्टार्ट हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो सुप्रीम रियलम के सेकंड लेवल पर और उसके बाद सुप्रीम रियलम के थर्ड लेवल पर आ जाता है। जो देखकर तो इविल घोस्ट एम्परर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड ने एक साथ में ही 2 लेवलों को ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या ये मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। ये तो मुझे यहाँ पर इस तरह से यूज कर रहा है जैसे कि मैं कोई टूल हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पर अब लगता है कि अपने ट्रम्प कार्ड का यूज ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी जो गोल्डन बॉडी होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसकी गोल्डन बॉडी को निकालते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी आने लगता है, जिससे कि अब जो इविल घोस्ट एम्परर की गोल्डन बॉडी होती है वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि इस बार का जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और वो बाकी लोगों के ऊपर भी गिर रहा होता है। और अब जो यू होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि सच में इस बार का हेवनली ट्रिब्यूलेशन तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते ही हम एम्परर शी को देखते हैं जो कि इसी लाइट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और वो भी अब चिल्लाते हुए बोलता है कि इतना पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंगलिंग डाउ रियलम की मास्टर होती है वो भी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो लिनियो के ब्रेक थ्रू की पावर है ये तो यूजू डाउ रियलम की पावर को भी यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए वहाँ के पर मौजूद सभी डाउ रियलम मास्टर से बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि यहाँ पर सभी डाउ रियलम के मास्टर आकर मेरे लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सच में ये जो मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो मोमेंट है वो किसी भी पर्सन की लाइफ में आता होगा। और लिनियो के इतना बोलते ही हम इविल घोस्ट एम्परर की हालत देखते हैं जो कि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और वहीं जो यूजू डाउ रियलम मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस ब्रैट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के बाद साथ ही हम अब जो डाउ रियलम मास्टर किंग हुआ होता है उसको देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हम इसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपने सभी लोगों के साथ में वहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन का यूज करते हुए बोलता है कि जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर अब जो डाउ जुनू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि हमें चारों तरफ से जो डाउ रियलम मास्टर है उन्होंने घेरा हुआ है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें बस वैसा करना है, तो बस तुम लोग तैयार हो जाओ, हम जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन की एक काफ़ी पावरफुल लाइट नीचे आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि चलो सभी लोग निकलो यहाँ से। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है, और जो लिनियो और उसके साथी होते हैं वे सभी लोग उसी तरफ जाने लगते हैं।
जिसे देखकर जो यूजू डाउरियलम मास्टर होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर एकदम से वॉइड के अंदर ये टेलीपोर्टेशन एरे कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण लिनियो और उसके जितने भी साथी होते हैं वे सभी उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चले जाते हैं। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली रिवोल्यूशन होता है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन उस धमाके के ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जाकर गायब हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो यूजू डाउरियलम मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि वो बास्टर्ड यहाँ से निकल गया, लेकिन हम उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे। जो सुनते के साथ ही जो बिलाव होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द जो 10,000 बीस्ट एम्परर है वो बाहर आने वाला है। और अब 10,000 बीस्ट एम्परर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डाउरियलम मास्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वॉइड होता है वो अपने आप ही कोलैप्स होने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस वॉइड के अंदर से एक आंख निकल कर बाहर आने लगती है। अब जो आंख होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि पूरे 15 साल बीत गए, ह्यूमन वो जो एम्परर है वो वापस आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से बिलाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंग हुआ जो होता है वो बिलाव से बोलता है कि कमांडर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें लिनियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना चाहिए। जो सुनते ही जो बिलाव होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, जो लिनियो था वो इस बार लकी था तो इसीलिए उसे जाने दो। सबसे पहले तुम सभी लोग अपने डाउरियलम के अंदर वापस लौटो और अपने लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें फाइट करने के लिए जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग हुआ होता है वो बिलाव से बोलता है कि कमांडर यहाँ पर जो इविल घोस्ट एम्परर था वो डिसअपियर हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर चुका है। जो सुनकर जो बिलाव होता है वो से बोलता है कि टेंशन मत लो, वो नहीं मरा, क्योंकि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टाटा गोटा होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो 10,000 बीस्ट एम्परर होगा वो इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो सीनियर लो यू थे वो वहीं पर ही रह गए, तो वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसेगे ना। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें लुओ यू की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लुओ यू है और जो बिलाव है वे दोनों सेम ही रियलम पर है, तो इसीलिए वे लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वैसे भी अभी उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, तो वे अपने इतने पावरफुल साथी को कुछ भी नहीं करने वाले। और अब लिन्यू को वहाँ पर देखकर जो चैंगलिंग और जो यान किंग होती है वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वे खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए, और क्या बात है, आप तो सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यान किंग होती है वो एम्प्रेस शी के पास में आ जाती है, और वो एम्प्रेस शी के पास में आने के बाद बोलती है कि यूजू गॉड ऑफ वार प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर शी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे इस नाम से पुकारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यूजू गॉड ऑफ वॉर नहीं रहा। अगर वो ओल्ड थीप मेरे सामने आ गया तो मैं उसे मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे 10 के 10 गार्ड होते हैं वे सीधे चैंगलिंग डाउरियलम मास्टर के पास में चले जाते हैं, और वे जाते ही उसे ग्रीट करने लगते हैं। जो देखकर जो चैंगलिंग डाउरियलम मास्टर होती है वो उनसे बोलती है कि तुम लोगों ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए हम जैसे ही वापस लौटेंगे मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग डाउरियलम मास्टर होती है वो लिन्यू के पास में आ जाती है, और वो लिन्यू के पास में आते हुए बोलती है कि लिन्यू तुम सुप्रीम रियलम के पीक पर पहुंच चुके हो, और अब तुम बस डाउरियलम से एक ही कदम दूर हो, तो अब तुम क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो चैंगलिंग डाउरियलम मास्टर से बोलता है कि आप तो जानती ही हो कि जो फेंग्यू डाउरियलम था वो तबाह हो गया था, और उसके जो नो के नो एम्परर थे उनके सभी के ट्रेजर मेरे पास में है, तो इसीलिए चूंकि उनकी जो इनहेरिटेंस है वो मेरे पास है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से जो फैनगुई डाउरियलम है उसे बनाऊंगा। ओलिन्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंगलिंग डाउजुन और जो एम्परर शी होते हैं वे तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम फेंग्यू डाउरियलम को दोबारा से बनाने वाले हो। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो लिन्यू होता है वो यान किंग से बोलता है कि चूंकि अब टाइम आ चुका है फेंग्यू डाउरियलम में वापस लौटने का, तो इसीलिए यान किंग जल्दी से जाओ और जो टैंग जिन और बाकी के लोग हैं उन सभी को हेवनली मिरर के साथ में मेरे पास लेकर आओ। जो सुनकर जो यान किंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन मैंने एक रूमर सुना था कि जो फेंग्यू डाउरियलम है उसका तो स्टेरे इसका ही गायब हो चुका है, तो क्या आप सच में वहाँ पर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं जल्दी ही उन सभी चीज़ों को रिबिल्ड कर दूंगा। और इतना बोलकर अभी जो लिन्यू होता है वो डाउजुन से बोलता है कि सीनियर डाउजुन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यू जो सैंगटियान और जो वोजिंग था उससे अपना बदला किस तरह से लेने वाले हो।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाउजन होता है उसके मुंह से एकदम ब्लड आने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि उस फाइट के दौरान जो डाउजन था वो इंजर्ड हो गया था। और अब डाउजन की ऐसी हालत को देखकर जो टाटा गोटा होता है वो उसके पास में आ जाता है। और जो डाउजन होता है वो लिनियो को बताता है कि बिलाओं के साथ में फाइट करने के कारण मैं सीरियस इंजर्ड हो गया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों से मैं अभी अपना बदला ले पाऊंगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो डाउजन से बोलता है कि सीनियर डाउजिन, आप भी जानते हैं कि मेरे फेंग्यू डाउरियलम की अभी हालत ठीक नहीं है और मुझे उसके लिए एक प्रोटेक्टर चाहिए। अगर आप प्रोटेक्टर बनना चाहो तो मेरे पास में कुछ हीलिंग टेक्निक है जिनसे कि मैं यहाँ पर आपको हील कर सकता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो डाउजन होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जो फेंग्यू डाउरियलम है उसे प्रोटेक्ट करूँ? उसके लिए तुम्हें मुझे हील भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं इस काम को वैसे ही कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में कुछ ऐसे मेथड भी है जो कि मैं सीनियर को सिखा सकता हूँ जिससे कि वे अपने हार्ट किलिंग होल को बचा पाएंगे। जिनमें से एक टेक्निक का नाम ब्लेड सील भी है जिसे कि आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो डाउजन और जो टाटा गोटा होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो डाउजन के पास में आ जाता है और वो डाउजन के पास में आते हुए उसको बताता है कि सीनियर, आपको इस टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर कर वापस जाना होगा और ये चीज़ करनी होगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो डाउजन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये मुमकिन है? और इतना बोलते के साथ ही अब जो डाउजन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे, सच में मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और रही बात तुम्हारे फेंग्यू डाउरियलम की, तो उसी की टेंशन अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ को देकर भी उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंगलिंग डाउरियलम मास्टर होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए बोलती है कि लिनियो, अब तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, तो ठीक है, मैं भी अपने चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर वापस लौट रही हूँ। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो उन्हें एक लेटर देते हुए बोलता है कि सीनियर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए इस बार मैं आपको खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। इस लेटर के अंदर मैंने एक रूट को मैप किया हुआ है और इस रूट का मैप कर कर आप कुछ लोगों को लेकर कहीं पर भी बहुत ही आसानी से जा पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर होती है वो भी उस लेटर को ले लेती है और वो उसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुमने अब मेरे लिए इतना कुछ किया है तो लगता है कि मुझे अभी कुछ और टाइम तुम्हारी साइड रहना होगा। जो सुनकर लिनियो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंगजिन होती है वो वहाँ पर हेवनली मिरर को लेकर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, मैं हेवनली मिरर को लेकर आ चुकी हूँ। तभी जो वान किंग होती है वो भी लिनियो से पूछती है कि यंग मास्टर, क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? और गाइस, इस सीरीज के अंदर इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हैं कि इनके नामों को याद रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए अगर कभी कभी मैं किसी के नाम को गलत ले दूँ तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लेना। और उन दोनों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों को बताता है कि हाँ, हम अपने फेंग्यू डाउरियलम के अंदर वापस लौट रहे हैं। और लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो टैंगजिन और जो वान किंग होती है वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली अब घर वापस लौटने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि चलो हमें हेवनली मिरर के अंदर चलते हैं क्योंकि जो यूजी है हमें उसकी मदद करनी होगी। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब तो मेरी वहाँ पर खुद के जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक ही अवतार इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो पूरे फेंग्यू डाउरियलम को सप्रेस कर सकता है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपने अवतार को उस हेवनली मिरर के अंदर भेज देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो हेवनली मिरर के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मी वांग, यांग, काई, बाकी के लोग भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। और अब हम दूसरी तरफ के पर्सनों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरा टोंग एम्प्रर सेक्ट है वो हमेशा ही अकेला रहा है, तो फिर वो तुम्हारे जैसे इस गोस्ट एक्ट या फिर इस लोकी सेक्ट के आगे क्यों झुके? जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ चलो अब यहाँ पर फाइट हो ही जाए, हम में से यहाँ पर कोई एक ही जिंदा बचेगा और जो भी यहाँ पर जिंदा रहेगा वही इस पूरी जगह पर राज करेगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो मीवांग होती है वो थोड़ी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इन लोगों को किस तरह से कंट्रोल करूं क्योंकि मैं इन्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहती। काश जो लिनियो है वो यहाँ पर आ जाता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो का क्लोन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी सुना किसी ने यहाँ पर कहा कि कोई है जो कि मेरे यहाँ पर ऑर्डर को नहीं मानना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर को मानने से मना कर रहे हो?
और अब लिनियो के ओरा को रिलीज करने के कारण हम देखते हैं कि जो टोंग एम्प्रेस एक्ट के लोग होते हैं उनकी तो हालत खराब होने लगती है और वे अपने मन में सोचते हैं कि आखिर जो ये लिनियो है ये किस लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि मैं तो इसके लेवल को देख भी नहीं पा रहा। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर मी वांग जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली लिनियो तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ये बस मेरा एक अवतार है और मैं तुम लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि हम सभी लोग वापस से फेंग्यू डाउरियलम के अंदर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग और जो मुकिन होते हैं वे दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हम दोबारा से फेंग्यू डाउरियलम के अंदर जा रहे हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हमारे फेंग्यू डाउरियलम के जो एम्परर थे उन्हें गद्दारों के द्वारा धोखे से मार दिया गया था और उसी के साथ में हमारे रियलम को हज़ारों सालों के लिए सील भी कर दिया गया था। लेकिन अब उन सभी चीज़ों का बदला लेने का टाइम आ चुका है और आज से हम दोबारा से जो हमारा फेंग्यू डाउरियलम था उसे दोबारा से रीशेप करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को भी यहाँ पर इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टोंग एम्प्रेस एक्ट के लोग होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि हम तो खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारा फेंग्यू डाउरियलम वापस से आने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर इस चीज़ से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो आगे का जो मैटर है मैं वो मी वांग और जो यूजी है उन दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ। तुम सभी को उन दोनों के ऑर्डर को मानना होगा और जो भी उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे मैं खुद ख़त्म करूँगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यान किंग जो होती है वो लिनियो को आकर बताती है कि मास्टर जो जियान किंग और जो माटेंग है वे दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे पूछता है कि क्या वे दोनों अभी तक यहाँ से नहीं गए। जो सुनकर यान किंग जो होती है वो लिनियो को बताती है कि चूंकि आपने जो सुनो माउंटेन है उसे ढूंढ लिया था तो इसीलिए यूजू मास्टर को ये पता लग गया होगा कि इन दोनों ने उसे धोखा दिया है। तो इसीलिए अब तो ये इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये दोनों दाउरियलम मास्टर के हाथों से बच पाए। तो इसीलिए वे लोग वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप उन इन दोनों को बचा सको। जो सुनते ही अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ मैंने सोचा था ये लोग उससे ज़्यादा बहादुर है, तो चलो चलकर उन दोनों से मिलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जो माटेंग होता है वो लिनियो को देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मानना पड़ेगा आपकी जो कल्टीवेशन का लेवल है वो पहले से बढ़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुप्रीम रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो। और माटेंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो माटेंग से बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि मैं सुप्रीम रियलम के सेकंड लेवल पर नहीं बल्कि मैं सुप्रीम रियलम की पीक पर हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लियान माटेंग और जो जियान किंग होती है वे तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आप सुप्रीम रियलम की पीक पर पहुंच चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो माटेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब मैंने कोई भी गलती नहीं की थी आपका साथ देकर, क्योंकि जो अब यूजू डाउरियलम का मास्टर है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्लीज़ यंग मास्टर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी अपने साथ ले चलिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो माटेंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ये तुम्हारी दोनों साथी है इनका क्या क्या ये मेरे साथ में नहीं जाना चाहती। जो सुनते के साथ ही जो लियान और जो जियान किंग होती है वे दोनों भी बोलते हैं कि यंग मास्टर, हम दोनों को भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि हम दोनों भी आपके साथ में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो जियान किंग से बोलता है कि जियान किंग, तुम्हें यहाँ पर जो यान किंग है उसे फॉलो करना होगा और सभी ग्लास मून बिल्डिंग के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। और उसी के साथ मार्टिन, तुम सबसे पहले अपना जो 7 ईवल हॉल है उसके अंदर जाओ और वहाँ पर अपने सभी लोगों को एक साथ में इकट्ठा कर कर उन्हें यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि हम लोग इसे यूजू डाउरियलम को छोड़कर जल्दी ही जाने वाले हैं। और लियान, तुम्हें यहाँ से सीधे जो तुम्हारा हेवनली सोल सेक्ट है उसके अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद जो मोजियान है उसे लेकर जितने भी हेवनली सोल सेक्ट के डिसाइपल है उन सभी को यहाँ पर लेकर आना होगा। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर मार्टिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से पूछता है कि यंग मास्टर, आखिर हम लोग जाने कहाँ पर वाले हैं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग सभी फेंग्यू डाउरियलम के अंदर वापस जा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गोश्त आटा गोटा है वो भी हम लोगों के साथ में वहीं पर ही रहेगा। और अब गोश्त आटा गोटा का नाम सुनते के साथ ही मार्टिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या गोश्त आटा गोटा भी हमारे साथ में जा रहा है। अरे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी फ्लाइंग शिपें उड़ते हुए वहाँ पर आने लगती है।
जिसके बाद अब जो जियान किंग होती है वो वहाँ पर आकर लिनियो को बताती है कि ग्लास मून बिल्डिंग के जितने भी डिसाइबल थे वे सभी इकट्ठा हो चुके हैं। तभी जो मार्टिन होता है वो भी बताता है कि जो सेवन इवल हॉल के जितने भी डिसाइबल थे वे सभी लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। और वहीं अब जो लियान होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि जो है हेवनली सोल सेक्ट के जितने भी डिसाइबल थे वे सभी लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो फिर यहाँ से अब फेंग्यू डाउरियलम के अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सभी लोगों को लेकर वहाँ से चल देता है। और अब इतनी फ्लाइंग शिपों को हवा में उड़ता हुआ देखकर जो कुछ लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इतनी वॉरशिप कहाँ पर जा रही है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किन्हीं बहुत ही बड़े सेक्टों के अंदर फाइट स्टार्ट हो गई है। अगर ये फाइट हुई तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे जो पूरा डाउरियलम है वो हिल जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यूजू डाओ मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए खुद को हील कर रहा होता है। और वो खुद को हील करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो बास्टर्ड गोस्टाटा गोटा था सच में उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया है, लेकिन ये इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं इससे रिकवर हो चुका हूँ। तो चलो अब टाइम आ चुका है कि अपने डाउरियलम के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए ताकि मैं उन सभी दुश्मनों को ख़त्म कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डाउरियलम मास्टर होता है वो वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब वो जैसे ही अपने डिवाइन सेंस को रिलीज करता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जो हेवनली सोल सेक्ट है वो गायब हो चुका है और उसी के साथ में जो सेवन इवल हॉल था वो भी गायब हो चुका है। मुझे इन बास्टर्डों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, आखिर ये सभी के सभी एकदम से कहाँ पर चले गए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस का दोबारा से यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण अब उसे पता लग जाता है कि वे सभी के सभी यूजू डाउरियलम को छोड़कर जा रहे हैं। जो देखते के साथ ही अब जो यूजू डाउ मास्टर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे यूजू डाउरियलम को छोड़कर इस तरह से जाने की, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान किंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि यूजू डाउ मास्टर का ऑरा महसूस हो चुका होता है। और वो महसूस करते हुए बोलती है कि जो यूजू डाउ मास्टर है वो हमारी ही तरफ आ रहा है और जल्दी ही वो हमें पकड़ लेगा। और अब यूजू डाओ मास्टर का नाम सुनते के साथ ही जो मार्टिन और जो जियान किंग होती है वे दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या वो इसी तरफ आ रहा है। और अब मार्टिन को इस तरह से घबराता हुआ देखकर जो लिन्फ्यू होता है वो मुस्कुराते हुए मार्टिन से बोलता है कि क्या हुआ मार्टिन, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही मार्टिन जो होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे उस ओल्ड मैन से डर क्यों लगेगा जब मेरे साथ में यहाँ पर मास्टर लिनियो है, क्योंकि मास्टर लिनियो को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, इसीलिए मेरे तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसके तरफ एक पेपर को फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम इस डिफेंसिव फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो, इतना मैं उस ओल्ड मैन से थोड़ा मिलकर आता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्परर शियो होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिनियो, क्या आप श्योर हो कि आप उसे रोक पाओगे। जो सुनकर लिनियो मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं उसे यहाँ पर रोक पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि वो हमें यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई बिना मेरी मर्जी के मेरे डाउरियलम को छोड़कर जाने की। अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर बिना किसी रहम के मारा जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ आने लगता है और वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ओल्ड थीफ यूजू, तुम पहले ही मुझसे जो चेस था उसके गेम में हार चुके हो, तो क्या तुम मुझसे मेरे साथ में यहाँ पर दूसरा गेम खेलने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो लिनियो के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को शूट कर देता है और वो शूट करते हुए बोलता है कि आखिर मैं तुमसे कब चेस गेम को हारा लिनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह के बेफालतू के वर्ड बोलने की। क्या तुम मुझे यहाँ पर बेफालतू के लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहते हो। तुमने यहाँ पर एक डाओ मास्टर की इस तरह से पब्लिक के सामने इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर शियो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ओल्ड मैन तुम इतने ज़्यादा बेशर्म हो गए। अब तो मुझे खुद के ही ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपने मास्टर के रूप में चुना था। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर शियो होता है वो सीधे जाते ही जो यूजू का वो पाम अटैक होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके कारण जो एम्परर शियो होते हैं उल्टा वही इंजर्ड हो जाते हैं। जो देख कर लिनियो से बोलता है कि तुम उसके अपोनेंट नहीं हो, तो इसीलिए उसके साथ में मुझे डील करने दो।
और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं तीनों सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम तो ईस्ट मास्टर के सामने यहाँ पर सरेंडर कर दे, मुझे लगता है कि वे हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जो सबसे पावरफुल पर्सन था वो भी टोइस्ट मास्टर को नहीं हरा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर सरेंडर करना ही ठीक रहेगा। तभी एक बंदा बोलता है कि फाइट को देखते रहो, मुझे लगता है कि अगर टोइस्ट मास्टर ने इन्हें यहाँ पर हरा भी दिया तो उसके बाद भी वे हमें नहीं मारेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम यूजू डाओ मास्टर को देखते हैं, जो कि लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू यहाँ पर जो एम्परर शी था वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्यू जो होता है वो अपने दोनों हाथों को मिला देता है, और वो अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए बोलता है कि क्या जो तुम्हारी बकवास है वो कंप्लीट हो गई। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन्यू वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं कि उसकी उस स्किल के कारण वहाँ पर कुछ शब्द बनने लगते हैं जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहे होते हैं, जिसे देखकर एम्परर शी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो लिन्यू है वो यहाँ पर किस तरह की पावर का यूज कर रहा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर से डिवाइन पावर महसूस हो रही है। और उसके अब इतना सोचते ही जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 7 स्टेप टेक्निक थी पूरे स्टेरे स्काई के अंदर, एक वही ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर की डिवाइन पावर थी, लेकिन आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसके अंदर मैं डिवाइन पावर को महसूस कर रहा हूँ, और इसकी डिवाइन पावर 7 स्टेप टेक्निक से भी ज़्यादा है। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी हम लिन्यू को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर 4 सील को बना दिया होता है, और उन चारों सीलों से वो एक साथ ही जो यूजू डाओ मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो भी जल्दी से वहाँ पर अपनी 7 स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर यूजू डाओ मास्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए यूजू डाओ मास्टर से बोलता है कि यूजू तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते, तो चलो हम दोनों के बीच में जो भी दुश्मनी है आज उसे यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो दोबारा से उसी स्किल को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, और वो उस स्किल को एक्टिवेट करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि अगर अभी की मेरी कॉम्बैट पावर की बात की जाए तो वो इतनी नहीं है जो कि इसे यहाँ पर मार सके, लेकिन मैं इसे यहाँ पर इतना तो डरा ही सकता हूँ कि ये यहाँ से भाग जाए। और अब लिन्यू को दोबारा से उस टेक्निक का यूज करता हुआ देखा जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि इस टेक्निक को देखकर मुझे यहाँ पर डर महसूस हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो लो यू था वो इसे वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब लगता है कि इस बच्चे से यहाँ पर मैं डील बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए जो बिलाओ है उसे ही आना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो गुस्से में लिनफी से बोलता है कि बच्चे आज मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को बकस रहा हूँ, लेकिन बाकी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं मैं उन सभी को यहाँ पर वार्निंग देता हूँ कि तुम सभी लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मेरे साथ में चलो, नहीं तो तुम सभी के सभी मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्यू होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से जितने भी लोग हैं इसके साथ में यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो यान किंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, जो मेरी ग्लास मून बिल्डिंग है वो यहाँ पर जो यूजू डाओ रियलम है उसे छोड़कर जा रही है, और हमने यहाँ पर अपने न्यू मास्टर को चुन लिया है। तभी पीछे से भी आवाज़ आती है कि हाँ हमने न्यू मास्टर को चुन लिया है। तभी जो मार्टेंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरा 7 ईवल होल है वो भी यूजी डाओ रियलम को छोड़कर जा रहा है न्यू मास्टर के साथ में। तभी जो मूजियान होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि जो मेरा हेमनली सोल और सेक्ट है वो भी यहाँ पर न्यू मास्टर के साथ में जा रहा है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन्यू जो होता है वो यूजू डाओ मास्टर के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि यूजू मास्टर तुमने सुन ही लिया होगा, सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ में जाना चाहते हैं, तो फिर अब तुम इन लोगों को मारने के लिए क्यों नहीं जाते। जो सुनते के साथ ही जो यूजू डाओ मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये इन लोगों के ऊपर है, अगर ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो मैं इन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मार्टेंग, यान किंग और जो मोजिन होती है वे तीनों अजीब सा फेस बना लेते हैं, और वे अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये बंदा कितना बेशर्म है, ये यहाँ पर भी प्रिटेंड करना नहीं छोड़ रहा। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग अब जो यूजू डाओ मास्टर होता है उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और वे उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारे ओल्ड यूजू डाओ मास्टर थे उन्हें गुड बाय बोलते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूजू डाओ मास्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आज नहीं तो कल ये ओल्ड मैन तुम्हें जल्दी ही ख़त्म कर देगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिन्फी होता है वो आगे जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ का मैटर ख़त्म हो गया तो चलो अब यहाँ से चलते हैं।
और अब वहाँ से जाते हुए लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो यूजू डाओ मास्टर था वो डाओ रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर सीरियस इंजर्ड था इसीलिए मैं आसानी से इसके साथ में डील कर पाया। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो मेरी पाल्म सील और जो 5 एलिमेंट की पावर है इनकी मदद से मैं डाओ रियलम के 3rd लेवल और फिर 4th लेवल के बंदे से आसानी से फाइट कर सकता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो एक गेट के पास में पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर अब लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो फाइनली हम फेंग्यू डाओ रियलम के गेट पर पहुंच गए। जो सुनते के साथ ही अब जो यान किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आखिर फेंग्यू डाओ रियलम कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जो सामने गेट है इसे पार करने के बाद ही हम फेंग्यू डाओ रियलम के अंदर पहुंच जाएंगे और इसी के साथ में हमें यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी करने होंगे, क्योंकि जो पैलेस था मास्टर होगा जहाँ पर कि सभी 8 मास्टर इकट्ठा हुआ करते थे वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वे अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि टोइस्ट मास्टर आज से हम आपको ही फॉलो करेंगे और आज से आप ही हमारे न्यू टोइस्ट मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे फेंग्यू डाओ रियलम का एंट्री गेट है वहाँ पर कोई गार्ड कर रहा है, तो इसीलिए लगता है कि इस गेट को पार करने में हमें यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब जो मार्टेंग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बुल गोस्ट और स्नेक गॉड है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। और उन दोनों बीस्टों के इतना बोलते के साथ ही अब जो यान किंग होती है वो मार्टेंग से बोलती है कि लॉर्ड मार्टेंग क्या आप इन दोनों बीस्टों के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो मार्टेंग होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैं इन दोनों बीस्टों के बारे में जानता हूँ कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि ये चैंग युआन डाओ रियलम के जनरल है। और अगर यहाँ पर जो ये बुल गोस्ट और जो स्नेक गॉड है अगर इनकी पावर की बात की जाए तो ये सुप्रीम रियलम की पीक पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बुल गोस्ट होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इसे 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 यहीं पर ही रुकना होगा, बाकी के सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने जिसके ऊपर इशारा किया होता है उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि ये क्या यहाँ पर मरना चाहता है। तभी एक लड़की और बोलती है कि ये कितना बेशर्म है, तभी दूसरी बोलती है कि भाड़ में जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन ने वहाँ पर जो लियान होती है उसे मेंशन ही नहीं किया होता है, जो देखकर लियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, क्या ये यहाँ पर मुझे भी मेंशन नहीं कर सकता था, क्या मैं इसकी नज़रों में यहाँ पर हूँ ही नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस शीयो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो इस बार मुझे इनसे डील करने दो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है केयरफुल रहना, क्योंकि ये बस यहाँ पर दो ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस शीयो होता है वो उन दोनों से फाइट करने के लिए आ जाता है। जो देखकर जो बुल्डीमन होता है वो एम्प्रेस शी से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एक साथ हम दोनों से फाइट करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। जो सुनते के साथ ही एम्परर शियू जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर मौका देता हूँ मेरे ऊपर अटैक करने का, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद तुम दोनों को अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वो जो डीमन होते हैं वे दोनों के दोनों एम्परर शी के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि एरोगेंट कहीं कि मरो यहाँ पर। और उन दोनों के इतना बोलते ही जो एम्परर शियू होता है वो अपने पैर को ज़मीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी के कारण उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वे पीछे हट जाते हैं। और अब जो ये दोनों डीमन होते हैं वे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर गोल्डन करो प्लीज़ हमारी मदद करो, मास्टर गोल्डन करो प्लीज़ हमारी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही अपने फ्लेम से एक काफ़ी पावरफुल अटैक को उस एम्परर शी की तरफ कर देता है। लेकिन जो एम्परर शी होता है वो टाइम के रहते हुए उस अटैक से बच जाता है और उस अटैक से बचते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर शी जो होता है वो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि एम्परर शी उसके ऊपर अटैक कर पाता वो बीस्ट ही एम्परर शी के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। जो देखकर एम्परर शी को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर कब से हो गया कि मैं एक सिंगल बर्ड के ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि एम्परर शी जो होता है वो पीछे हटते हुए लिनियो के पास में ही आ जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो सामने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो गोल्डन क्रो है उसका केवल एक क्लोन ही आया है, लेकिन मैं यहाँ पर गोल्डन क्रो से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इस बुल डीमन और जो ये स्नेक गॉड है इन दोनों के साथ में मिलकर यहाँ पर बच्चा पैदा करना चाहता है।
और लिन्यू की इस बात को सुनते के साथ ही एम्परर शी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये इस बर्ड का केवल यहाँ पर एक क्लोन है। ब्रदर लिन्यू प्लीज़ यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये बर्ड डीमन है ये जो यूजू डाओ मास्टर था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए एम्परर शी से बोलता है कि ब्रदर एम्परर शी, आपको कोई यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर मैं डील नहीं करने वाला। और लिन्यू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डाउ जोनो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसके साथ में यहाँ पर डील मैं करूँगा। और इतना बोलकर वो उस बर्ड से बोलता है कि यहाँ पर बर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से एरोगेंट बनने की, मैं आज तुम्हारे यहाँ पर पकों को काट कर तुम्हें भून कर खाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डाउजून होता है वो सीधे आकर उस बर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो डाउजून के उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद अब जो डाउजून होता है वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू, मैं यहाँ पर अपने पूरे के पूरे सेक्ट को लेकर आ चुका हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वे सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हॉल ऑफ किलिंग हार्ट के यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है वे सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम सभी लोग मिलकर यंग मास्टर लिन्यू के साथ में अपने रिवेंज को लेंगे। और अब उन सभी को वहाँ पर देखकर जो मार्टिंग, जियान किंग और जो यान किंग होती है वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों यंग मास्टर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो मोजिन होती है वो भी लिन्यू की तरफ देखकर शौक होते हुए बोलती है कि लिन्यू यहाँ पर कोई भी सिंपल पर्सन नहीं है, वो तो पक्का एक गॉड है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन्यू होता है वो डाउजून की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डाउजून, ये तुम यहाँ पर सही टाइम पर आए हो, तो इसीलिए इस बर्ड को मैं अब तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो डाउजून होता है वो सामने की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मेरे साथियों, यहाँ पर जो ये छोटे मोटे दो बीस्ट है इन्हें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जो ये गोल्डन क्रो है इससे डील करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है, बाकी को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जाओ डाउजन जो होता है वो उस गोल्डन क्रो के पास में आ जाता है, जो देखकर गोल्डन क्रो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं बीलाओ का एक मॉन्स्टर बीस्ट हूँ, तो आज तुम मेरे साथ में जाए यहाँ पर चाहे जो कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बस एक क्लोन है। लेकिन याद रखना कि जो मेरी रियल बॉडी है वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो गोल्डन क्रो होता है वो सीधे जो डाउजून होता है उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। और उसके अटैक को देखकर जो डाउजून होता है वो हंसते हुए अपने अटैक को बनाकर उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर रियल बॉडी होती तो हो सकता था कि मैं उससे एक बार को डर जाता, लेकिन तुम यहाँ पर बस एक क्लोन हो जिसे ख़त्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और डाउजून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उस गोल्डन क्रो से टकराता है, जिस कारण अब जो उस गोल्डन क्रो की बॉडी होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो लिन्यू होता है वो बोलता है कि चूंकि अब जो गोल्डन क्रो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग बाहर आ सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्यू जो होता है वो हेमनली मिरर को उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि हम लोग घर आ गए। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेमनली मिरर के अंदर से जो मोकिन, सेवंथ एल्डर और जो सूजी होते हैं वे तीनों बाहर आ जाते हैं और वे बाहर आते के साथ ही जो लिन्यू होता है उसे ग्रीट करने लगते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।